राजनीति में कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन किसका दुश्मन, ये कोई नहीं कह सकता। 2022 का चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी चुनावी मोहरों को मजबूत करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव से गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मिलने गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या सपा अध्यक्ष राजभर के सहारे बाहुबलियों का साथ यूपी चुनाव में पाना चाहते हैं। ये सवाल इसीलिए भी उठने लगा है क्योंकि इससे पहले सपा ने कादिर राणा को भी पार्टी में शामिल किया था, जिनके ऊपर 2013 मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप लगा था। ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर के जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मिलने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मायावती जी ने मंच से कहा कि मुख्तार माफिया नहीं, गरीबों का मसीहा है। जब उनका काम खत्म हो गया तो माफिया दिखने लगा। उन्हीं की पार्टी से न विधायक, आज भी विधायक उन्हीं की पार्टी से है, दूसरे की पार्टी से नहीं। और कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जरा सूची जारी करे। खाली जाति और धर्म चिन्ह करके कार्रवाई करना ये अन्याय है। अगर आप योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदार हो, साधु महात्मा हो, सही बोलते हो, तो आप उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची जारी कर दो और सूची जारी करके सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ, एक समान कार्रवाई करो तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप जाति और धर्म चिन्ह के कार्रवाई करते हो, इस नाते उंगली उठाता है। मैं जब मिला था, मिनिस्टर था, तो मैं बादा मिला, मैं रोपण जाके मिला, तब आपने ये नहीं कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने क्यों जाता है। क्या कोई बयान योगी जी ने दिया? क्या उस समय इनको पता नहीं था कि ओम प्रकाश राजभर जा रहा है मिलने के लिए? आज हम उनसे अलग हो गए, उनसे साथ नहीं। आज जब से हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं, तो गठबंधन के बाद से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से उत्तर प्रदेश के हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। ये सच को झूठ, झूठ को सच करने में लगे हैं। अभी जैसे इनका बयान 31 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आया कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक ब्लैकमेलर है। मुख्यमंत्री जी वो दिन भूल गए। इन्होंने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति और उनके पर्यटक स्थल का ही विरोध करते हैं ओम प्रकाश राजभर। मुख्यमंत्री शायद भूल गए कि उन्हीं को चिट्ठी दिया था, उन्हीं ने रिमार्क किया और उन्हीं के रिमार्क पर 22/7/2017 को चिट्ठी लिखी गई। 225 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ और कार्रवाई चलती रही। तब तक हमारा उनका दोस्ती टूट गई, गठबंधन टूट गया हमारा उनका। उसी पैसे से काम शुरू हुआ है। ओम प्रकाश राजभर के मुख्तार अंसारी से मिलने पर बीजेपी खेमे में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि राजभर के बहाने वास्तविकता में अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रही हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि बिना माफिया गुंडों के सहारे उनकी साइकिल का पहिया नहीं घूम सकता, इसीलिए मुख्तार को साथ लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर को आगे किया है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि बिना अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के आखिरकार उसकी साइकिल आगे बढ़ नहीं सकती है और इसीलिए पहले मुख्तार अंसारी के परिजनों को शामिल करने का काम किया और अब ओम प्रकाश राजभर के रास्ते से उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए एक रास्ता खोलने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर अब मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको टिकट देना चाह रहे हैं। वास्तविकता में ये साजिश कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी की है कि अपना चेहरा भी बचा रख सके और मुख्तार अंसारी को कैसे अपनी पार्टी के साथ जोड़ करके चुनाव लड़ा सके। लेकिन वो कितना भी प्रयास करें, इन माफियाओं अपराधियों के भरोसे, ओम प्रकाश राजभर के भरोसे वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ सके। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन गुंडे माफियाओं से आज ही जा चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का कोई स्थान नहीं बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली।